एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन्स के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो अगर आप एक न्यू कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो या आप एक सेपरेशन की एनर्जी में हो। और लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से भी कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस इस समय भी आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ब्यूटिफुल। पहली एनर्जी है मजिशियन। ग्रेट। चलो, क्वीन ऑफ कप्स, नाइस। 9 of Pentacles, Queen of Wands, Devil, 3 of Wands, 5 of Wand, Wheel of Fortune, the Star, Two of Pentacles. Okay, चलो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, पहला ही कार्ड है मजिशियन का। ठीक है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये समय आपको आपकी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। फूल। इन्हें लग रहा है भाई कि आप तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास। ये व्यक्ति इस समय बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप इतने अट्रैक्टिव हो कि उनकी जगह अब आपकी लाइफ में कोई भी आसानी से ले सकता है। मे बी देयर आर सो मेनी पीपल्स हु हैव क्रश ऑन यू, मे बी देयर आर सो मेनी पीपल्स हु रियली लाइक यू। और वो इस समय बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं। दे आर लिटरली फीलिंग लाइक जैसे कि आपकी जैसे आप बहुत अट्रैक्टिव हो। ठीक है, एंड यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। उनको ये फील हो रहा है। आई डोंट नो क्यों उन्हें ऐसा फील हो रहा है, बट दे आर फीलिंग द सेम। और यहाँ पर है द फूल की एनर्जी, जहां पर उन्हें पता है कि उन्हें आपके साथ रीयूनियन करना है। ठीक है, उन्हें आपके साथ रीयूनियन करना है, बट इस पर्सन को डाउट हो रहा है आप पर। इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं आप पर। उन्हें लग रहा है कि शायद आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो या कोई और आपकी लाइफ में आ चुका है। या दे आर हाईली, ये उनके थॉट्स हैं। अपनी तरफ से मत देखो कि आप क्या सोच रहे हो, नहीं। आपको ये रीडिंग को ऐसे लेना है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए। एंड ये उनके थॉट्स हैं। दे आर टेकिंग यू इनटू दिस मजिशियन एनर्जी। ठीक है, वो आपको इस मजिशियन की एनर्जी में देखते हैं। वो आपको इस एनर्जी में देखते हैं जहां पर वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव मान रहे हैं। मे बी यू आर आपका सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत अच्छा दिख रहा है। आप जिम फ्रीक हो सकते हो। आप डाइट, हेल्दी डाइट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हो। ठीक है, या आजकल बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, जंक फूड्स को अवॉइड कर रहे हो। अगर ये आपका है, ठीक है, तो मे बी दिस रीडिंग इज फॉर यू। मे बी ये आपकी एनर्जी है, बट यू आर डूइंग सेल्फ केयर अलॉट। ठीक है, सेल्फ केयर कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो। आप वो चीजें कर रहे हो जिससे आप खुश रहो। ठीक है, जिससे आप हैप्पी रह सको। एंड इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव ऑरा आपका है कि लोग एक्चुअली में अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके टुवर्ड्स। पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। मे बी देयर आर सो मेनी पीपल हु सीक्रेटली लाइक यू। मे बी देयर आर सीक्रेट एडमायरर्स ऑफ योर्स। सो ये एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं और आपके पर्सन जानते हैं इस बारे में। योर पर्सन नो इट वेरी वेल कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ठीक है, एंड आपको कोई भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। ठीक है, सो दे आर सीइंग यू इन अ वेरी हाई रिगार्ड्स। आप देख रहे हो कितना हाई रिगार्ड पर वो आपको देख रहे हैं। तो दिस इज व्हाट दे आर
देयर थॉट्स फॉर यू, ठीक है, वो उनके थॉट्स हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? तो ये व्यक्ति इनसिक्योर तो दिख रहे हैं, विद गोइंग विद फ्लो की एनर्जी है, इनसिक्योर, जेलसी, इमोशंस भी हाई हैं इस व्यक्ति के, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो कितना अपसेट नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, मे बी दे आर इनटू पेन, दे आर इनटू हर्टफुल एनर्जी, दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। हो सकता है आपको ऊपर से देखकर ये लग रहा है कि यार ये पर्सन खुश है, हैप्पी है, बट फ्रॉम इनसाइड मे बी दे आर नॉट हैप्पी, अंदर से वो खुश नहीं है। आप देख रहे हो द पोजिशन दिस लेडी इज सिटिंग हियर, राइट, हैप्पी नहीं दिख रहा है, बहुत सैड डिप्रेस एनर्जी दिख रही है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर वेरी सैड, ओके, आइदर दे आर मेल फीमेल बट दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। मुझे यहाँ पर किसी टॉक्सिक फीमेल की एनर्जी क्यों आ रही है? क्वीन ऑफ कप्स, कोई टॉक्सिक फीमेल है आपके रिश्ते में, ठीक है, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, मे बी कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट, मे बी इनकी मदर, सिस्टर और एनी फैमिली मेंबर, मे बी अ फ्रेंड, ठीक है, देयर इज अ टॉक्सिक फीमेल इन योर रिलेशनशिप जिसकी वजह से चीजें खराब हुई, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ। स्ट्रॉन्ग एनर्जी, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एनर्जी। मे बी यू डोंट नो अबाउट दिस टॉक्सिक पर्सन, ठीक है, बट ये वो व्यक्ति है जो आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। ये वो व्यक्ति है जो आपके पर्सन को जिसकी वजह से आपके पर्सन, आप कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ऑब्स्टैकल फील कर रहे हैं और आपके टूवर्ड्स नहीं आ रहे हैं। एंड इफ दे आर एक्चुअली टेकिंग लॉट ऑफ टाइम ना, बहुत समय ले रहे हैं वो आपकी तरफ आने में, उन्होंने बहुत समय ले लिया है कोई एक्शन, कोई एफर्ट दिखाने में, देन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी फॉर यू। तो ये आपकी एनर्जी है, ओके, क्योंकि वो बहुत समय मुझे ले रहे हैं और ये किसी टॉक्सिक पर्सन, किसी टॉक्सिक फीमेल की एनर्जी है जिसकी वजह से वो इतना टाइम ले रहे हैं। आउटसाइडर, ठीक है, और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अब आपने उन्हें आउटसाइडर बना दिया। दे कैन फील द डिटैचमेंट फ्रॉम योर साइड, वो आपकी साइड से ये डिटैचमेंट फील कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे दे आर लोनली, ठीक है, जैसे आप उन्हें फॉरगिव नहीं करने वाले हो, आप उन्हें माफ नहीं करने वाले हो, आप उन्हें दोबारा चांस नहीं देने वाले हो। बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं आपके पर्सन के, दे आर इनटू वेरी नेगेटिव थॉट्स, ओके, बहुत नेगेटिवली सोच रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, डिप्रेस एनर्जी है आपके पार्टनर की। दे इवन डोंट नो कि वो इतने डिप्रेस फील कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम कि वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, बट बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है। इट्स लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है जो कि गलत है और अब उन्हें उस चीज का रिग्रेट भी हो रहा है कि भाई मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। वेरी डिप्रेसिव, ठीक है, अलोन एनर्जी है, ठीक है, अलोननेस फील कर रहे हैं, अकेले दिख रहे हैं यहाँ पर, दे आर नॉट विद एनीवन। तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको लगती है कि इनकी लाइफ में है, थर्ड पार्टी इन द सेंस लाइक कोई रोमांटिक पार्टी इन्वॉल्वमेंट, अगर कोई रोमांटिक पार्टी इन्वॉल्वमेंट के चांसेस थे आपके रिलेशनशिप में तो अब नहीं है। देयर इज नो थर्ड पार्टी आई कैन सी हियर, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। एंड इस डिप्रेशन में, इस अलोननेस ने, दे हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर यू, दिस इज दैट एनर्जी, ठीक है, वो स्ट्रांगली आपको डिजायर कर रहे हैं। आप दोनों का मेंटल लेवल मैच क्यों नहीं करता? मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पर आप दोनों उस एनर्जी में हो जहां पर एक सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सेम लेवल ऑफ केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री बहुत कम रही है, बहुत अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत बहुत कम रहा है आपके रिलेशनशिप में। एंड एक होता है ना कि आप बहुत अलग तरीके से सोचते हो, आप बहुत अलग तरीके से डिसीजन लेते हो, आपके पर्सन बहुत अलग तरीके से, ठीक है, यू बोथ आर लाइक पोल्स, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, ठीक है, वेरी डिफरेंट, वेरी अपोजिट फ्रॉम ईच अदर। तो वो एनर्जी आपकी है और यहाँ पर अपोजिट अट्रैक्ट, ऐसी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, आप दोनों इतने अपोजिट हो ना कि इसीलिए शायद अट्रैक्ट हुए हो एक दूसरे की तरफ। यू बोथ कैन बी अ सोलमेट, यू बोथ कैन बी अ ट्विन फ्लेम, ओके। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर आप दोनों का मेंटल लेवल एक होता है ना कि मैच करना चाहिए, सोच मैच करनी चाहिए, आइडियाज, क्रिएटिविटी, ये चीजें मैच करनी चाहिए, वो मैच नहीं करती है आपके, आप दोनों के बीच में। बट स्टिल यू हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर, स्टिल यू हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर। आप अगर सोच भी रहे हो कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है, आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे इस पर्सन की तरफ नहीं जाना है, स्टिल यू फील अट्रैक्शन, ठीक है, और यही आपके पार्टनर की एनर्जी है।
वो भी अगर आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो भी दूर नहीं जा पाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इफ दे इवन ट्राई टू गो अवे, रास्ता नहीं है आगे उनके लिए कोई, देयर इज नो वे, ओके, वो आपसे दूर जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन सिंगल कार्ड चाहिए हमें, प्लीज डिवाइन गाइड करें। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? फ्लावरिंग, आप अबंडेंस लाते हो इस व्यक्ति की लाइफ में, फ्लावरिंग, आप लक हो इनका, आप गुड लक हो इनका, ठीक है। जब से आप आए हो इस पर्सन की लाइफ में, मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ बदल गई है। आपके आने से पहले ये किसी डार्क एनर्जी में थे, आपके आने से ये व्यक्ति हील हुआ है। आपके आने से पहले ये स्टेबल नहीं थे, कोई जॉब नहीं थी, फाइनेंशियली कोई स्टेबिलिटी नहीं थी इनकी लाइफ में, या इमोशनली किसी ट्रॉमा से गुजर रहे थे, लेकिन आपके आने के बाद ये उस हील हुए, इमोशनल ट्रॉमा से निकले, इनकी जॉब, इनका बिजनेस लगा, फाइनेंशियली स्टेबल हुए। तो आप लक लेकर आते हो, आप इस व्यक्ति की लाइफ में लक लेकर आते हो, यू ब्रिंग लक टू योर पर्सन, राइट, आप लक लेकर आते हो, तो आप अबंडेंस हो इस व्यक्ति की लाइफ में। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर ये डिफाइन कर रही है कि कहीं ना कहीं वो उन चीजों के लिए भी कभी ग्रेटफुल नहीं हुए। अगर इन्होंने इतना कुछ करा भी आपके लिए, सॉरी, आपने अगर इतना कुछ करा इनके लिए, वो कभी भी ग्रेटफुल नहीं हुए आपके लिए, दे आर नेवर ग्रेटफुल फॉर दिस। और आज उन्हें वो चीजें याद आ रही हैं कि आपने कितना कुछ करा है इनके लिए, हाउ मच यू डिड फॉर दिस पर्सन। अब इन्हें वो चीजें याद आ रही हैं और अब इन्हें ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है आपके लिए कि थैंक गॉड कि आप इनकी लाइफ में थे, थैंक गॉड कि आप इनकी लाइफ, राइट। सो दिस इज व्हाट द क्वीन ऑफ वैंड। नाउ लेट्स गो टू द डेविल। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली इनोसेंस, सेक्सुअली काफी अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन का आपके टुवर्ड्स। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, है इनोसेंस। ये पर्सन मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये व्यक्ति ना, दिस पर्सन रियली वांट कि कनेक्शन थोड़ा डीप हो, ये इस कनेक्शन को और डीपर लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है, आपको और जानना चाहते हैं, आपके साथ और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ और समय बिताना चाहते हैं ताकि वो आपको समझ सके, ठीक है। तो पहली एनर्जी तो ये है। दूसरा, ये व्यक्ति किसी नेगेटिव जैसे हैबिट्स में है, ठीक है, कुछ एडिक्शन है इस व्यक्ति का, कुछ ऐसा एडिक्शन जो ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा एडिक्शन हो सकता है, स्मोकिंग का कुछ लोगों को होता है, जैसे ड्रिंकिंग का होता है, बट आई डोंट नो, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ एडिक्शन दिस पर्सन इज हैविंग, ठीक है, जिसे वो रिलीज नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ने कहा है कि उस एडिक्शन को छोड़ो, आपने बहुत बार ये चीजें कही हैं अपने पर्सन को, बट उन्होंने कभी सुना नहीं। एंड आज कहीं ना कहीं वो उस चीज को याद कर रहे हैं, दे वांट टू रिलीज दोज एडिक्शंस, वो उस एडिक्शंस को रिलीज करना चाहते हैं। कोई नेगेटिविटी भी हो सकती है, या आपके पर्सन के माइंड ही क्रिएट करी हुई नेगेटिविटी भी हो सकती है। इनकी प्रॉब्लम ये है, ये चीजों को बहुत अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, उसने ऐसा कहा है तो इसका मतलब यही होगा। तो ये कई बार चीजों को बहुत नेगेटिवली भी अज्यूम कर लेते हैं, ये भी इनकी प्रॉब्लम है। और खुद ही अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इनके अंदर क्रिएट हो जाती है। तो मुझे लगता है पर्सन बहुत नेगेटिवली अभी तक सोच रहे थे इस कनेक्शन के बारे में, बट इनका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ है। दे आर थिंकिंग इनटू वेरी पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पर इनोसेंस की एनर्जी है ना, वो बहुत ही पॉजिटिवली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ओके, वेरी पॉजिटिव। थ्री ऑफ वैंड की एनर्जी, इंटेंसिटी, ये आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपकी साइड से कोई ग्रीन सिग्नल का भी वेट कर रहे हैं। मे बी दे आर वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल, कि आपकी साइड से कुछ हिंट मिले, कोई ग्रीन सिग्नल मिले, सो दैट दे कैन मूव अहेड, सो दैट दे कैन अप्रोच यू। वो आपकी साइड से कोई ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। इफ पॉसिबल आप उन्हें ग्रीन सिग्नल दे सकते हो, ठीक है। अगर वो लाइक आपको छोटा मोटा हाई हेलो भेज रहे हैं तो आप रिप्लाई कर सकते हो, उनकी कॉल पिक कर सकते हो, या अगर वो आपकी पोस्ट या स्टेटस को विजिट कर रहे हैं, आप भी जाकर उनके पोस्ट या स्टेटस को विजिट कर सकते हो। इट विल गिव देम अ ग्रीन सिग्नल, ठीक है, कि यस यू आर रेडी टू बी इन द रिलेशनशिप, यू आर रेडी टू फॉरगिव दिस पर्सन, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है जहाँ पर दे आर वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम योर साइड, जो अभी तक उन्हें नहीं मिला है। आई थिंक ये पर्सन के अंदर इतना करेज भी नहीं है कि ये फर्स्ट मूव ले सकें या फर्स्ट अप्रोच आपको कर सकें। सो मे बी दैट इज ऑल्सो द रीजन कि ये आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव का भी वेट कर रहे हैं, बट दे आर सो डेस्परेट फॉर यू, दे हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर यू।
दे वॉन्ट टू कम अगेन इन टू द रिलेशनशिप, ठीक है। वो रीयूनियन रिकंसिलेशन दोबारा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं चीजें पहले जैसी हो जाए, बट या दे आर वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम योर साइड। 5 ऑफ हैंड की एनर्जी। ओके, वी नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन सिंगल कार्ड। उप्स, चलिए, सी रिसेप्टिविटी। मुझे लगता है ये व्यक्ति आपसे रिसीव ज्यादा करेंगे, ठीक है, देंगे कम। जितना आप एक्सपेक्ट करते हो ना इस व्यक्ति से कि आपके लिए करें, आपको कहें, ठीक है, वो उतना देंगे नहीं आपको। आई डोंट थिंक सो। नो एनर्जी, राइट। रिसेप्टिविटी, ये इनका नेचर है। इनके लिए आप जितना मर्जी कर लो कम है। आप इनके लिए सब कुछ भी कर लोगे ना तो भी इन्हें शिकायतें होंगी, तो भी इन्हें कंप्लेन होगी, ये इनकी प्रॉब्लम है। आप जितना एक्सपेक्ट करोगे कि आपके लिए करें या आपको दें, तो उतना ये नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो। रिसेप्टिविटी की एनर्जी, उतना ये नहीं कर सकते हैं, ओके। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनकी खुद के अजम्पशंस की क्रिएट करी हुई भी इनके माइंड में मुझे दिख रही हैं, ठीक है, और जो कि क्लियर कम्युनिकेशन से ही रिजॉल्व हो सकती हैं। तो ये पर्सन आपके साथ मुझे लग रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। मे बी दे वांट टू कन्फ्रंट यू, ओके। या ये आपको बहुत ही सुपीरियर एनर्जीज में भी देख रहे हैं। आई थिंक आप इनसे अगर वर्क प्लेस में हो, सेम वर्क प्लेस पे हो ना, तो आप इनसे कोई हायर पोजीशन पर हो शायद, ठीक है, या अगर ऐसा नहीं है तो आप शायद एज में बड़े हो इनसे, दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगा। बट स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये आपको कंपटीशन की तरह क्यों देखते हैं। ये आपसे बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं। समटाइम दे फील दैट आपके पास बहुत प्रिविलेजेस हैं, शायद इतनी प्रिविलेजेस हैं आपके पास, इसलिए आपने इतना कुछ अचीव करा। उन्हें कई बार ये लगता है, उन्हें आपका हार्डवर्क नहीं दिखता है। ये आपको कंपटीशन की तरह भी देखते हैं, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिला है इस व्यक्ति को आपसे, बहुत से लेसन्स मिले। आप इनकी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आए हो, आप इनकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आए हो, ठीक है। तो वो चीजें कुछ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, बट ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन की तरह भी देखते हैं, ठीक है। बहुत कुछ सीखते हैं। ये ओपनली इस चीज को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ओपनली दे विल नॉट से दिस थिंग्स, बट ये चीज इनकी एनर्जी में है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन। चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, लवर्स का कार्ड है। स्ट्रॉन्ग चांसेस है सोलमेट ट्विन फ्लेम हो। डिवाइन आपको स्ट्रॉन्ग साइन दे रहे हैं, अगर आप इस चीज को देख पा रहे हो तो। दिस इज लवर। तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको एक स्ट्रांगली जो है आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, या पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील करते हैं। ये अभी तक शायद नहीं समझ पाए कि आप ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, या शायद इन टर्म से वो फेमिलियर ही नहीं है, नहीं जानते इन चीजों के बारे में, बट वो आपके साथ एक यूनिक कनेक्शन जरूर फील कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ यूनिक कनेक्शन दे आर फीलिंग फॉर यू। और व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि ये व्यक्ति का पर्सपेक्टिव पूरे तरीके से बदल चुका है। ये बहुत पॉजिटिव होकर पॉजिटिवली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। ये सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। दे वांट टू मेक इट मोर सक्सेसफुल, ग्रो करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। आपके साथ आने वाली लाइफ इमेजिन करते हैं, आपके साथ आने वाला फ्यूचर ये व्यक्ति इमेजिन करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट द फ्यूचर एनर्जीज, ओके। ये फ्यूचर एनर्जीज हैं जो ये इमेजिन करते हैं। स्टार की एनर्जी। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये गिव अप नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन पर इनकी प्रॉब्लम ये है स्टार विथ स्लोइंग डाउन। ये अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं, यानी ये अपनी ख्वाबों की दुनिया में ज्यादा रहेंगे, अपने ड्रीम्स में ज्यादा रहेंगे। उनसे निकलकर इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। दे डोंट टेक एनी इनिशिएटिव कि वो चीजों को चेंज कर सकें, और बहुत स्लो डाउन भी दिख रहे हैं इनके एक्शंस। यस, यहाँ पर भी एनर्जी है कि भाई ये व्यक्ति जो है आपकी ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर स्लो डाउन की भी एनर्जी है। बहुत शैलो एक्शन इनकी तरफ से आते हुए दिखेंगे आपको, बहुत कम, बहुत शैलो एक्शन। ये लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन है आप ज्यादा करो, इनकी एक्सपेक्टेशन है आप अप्रोच करो। ये इनकी सोच है, ठीक है। ये इनकी सोच है कि आप इनके लिए ज्यादा करो, आपसे एक्सपेक्टेशन ये ज्यादा करेंगे, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ आती है शक्ति के। इनके एक्शंस भी बहुत शैलो आएंगे, शुरू में बहुत शैलो एक्शंस आएंगे, लेकिन जब इन्हें लगेगा कि उससे कुछ नहीं हो रहा है तो ये जाकर कोई सॉलिड एक्शन पॉसिबल है कि ले सके आपके लिए। बट इन स्टार्टिंग ऑफ, मतलब जब ये अब आपको अप्रोच करेंगे, बहुत ही शैलो एक्शन इनकी तरफ से आने वाले हैं। ये पर्सन ज्यादा मेच्योर, मतलब चाहे एज में आपसे बड़े हो, बट इनकी मेच्योरिटी ज्यादा नहीं है, ठीक है। मेच्योर नहीं है ये पर्सन, ज्यादा मेच्योर नहीं है, ठीक है। एक चाइल्डिश एनर्जी में इनके अंदर देख रही हूँ। इतनी मेच्योरिटी नहीं है, लेकिन आप इनसे ज्यादा मेच्योर मुझे दिख रहे हो।
सो या दैट इज व्हाट देयर एनर्जी, बट यहाँ पर है लेटिंग गो, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर्सन इस रिलेशनशिप को या जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेट गो करो, सरेंडर करो, क्योंकि जैसे ही आप चीज़ों को लेट गो करते हो, आप सरेंडर करते हो ना, एक बिग चेंज आता है। सो लेट गो आपको सीखने की ज़रूरत है। मे बी ये आपका लेसन है कि आप लेट गो करना सीखो और उसी से एक बदलाव भी आएगा। जैसे ही आप लेट गो करोगे, सरेंडर करोगे, न्यू बिगनिंग करोगे, वैसे ही आप एक मेजर शिफ्ट भी अपने कनेक्शन में देख सकते हो, ठीक है। लेट गो आपके लिए एक लेसन हो सकता है। मे बी यू डोंट नो हाउ टू लेट गो, बट यू नीड टू लर्न इट, ओके। और ये पर्सन, यहाँ पर भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिख रही है मुझे इनकी लाइफ में। मे बी सम सॉर्ट ऑफ अ डाउनफॉल, सम सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल इश्यूज जो इनकी लाइफ में इस समय चल रहे हैं, ओके। ये कोई ना कोई ऐसी तकलीफ, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं इस मोमेंट पर, एंड दे आर होपिंग कि काश इस समय आप होते इनके पास तो बहुत इजीली वो चीज़ें सॉल्व हो जाती। ये इस मोमेंट पर इनके साथ होता है ना कि यार जब बुरा वक्त आता है ना, तो हम उन्हीं लोगों को याद करते हैं जिसने कभी हमें सपोर्ट करा हो या जिन्होंने कभी हमारा साथ दिया हो, एंड मे बी यू हैव हेल्प्ड दिस पर्सन अ लॉट। तो अभी अगर कोई बुरा समय भी चल रहा है ना इस व्यक्ति का, तो मुझे लगता है ये आपको ही याद कर रहे हैं। दे वर लिटरली फीलिंग कि काश इस मोमेंट पर अभी आप उनके साथ होते, आप उनके पास होते, ठीक है। तो ये उनकी एनर्जी में है। आई होप सो माय वॉइस इज राइट, प्रॉपरली रिकॉर्डेड। ओके, चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज। फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की? टावर है पहला ही कार्ड, टावर। आई बिलीव सो। पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, एम्परर, hermit, 9 of pentacles, and the last card is 2 of cups. Beautiful. Okay, मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत जल्दी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। विद इन नेक्स्ट 1 वीक स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे 1 वीक के अंदर ये व्यक्ति या तो आपको अप्रोच करेंगे या इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव या कोई एफर्ट आएगा, बिकॉज नाउ दिस पर्सन इज इनटू दैट एनर्जी, या उस माइंडसेट में आप कह लो कि ये पर्सन है जहां पर दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज, वो आपके साथ एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दे विल फाइनली रियलाइज द मिस्टेक दे हैड डन, कि उन्होंने कितना गलत, कितना बुरा आपके साथ करा है या कितना घटिया हरकत उन्होंने आपके साथ करी है। आई बिलीव ये पर्सन जो है उस चीज को रियलाइज करेंगे, ठीक है। आने वाले समय में उसे रियलाइज करेंगे। इस टावर मूवमेंट जो उन्होंने आपको दिया है, ये रियलाइज करेंगे अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को, एंड दे विल फील सॉरी, दे विल फील रिग्रेट, दे विल फील गिल्टी फॉर इट, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये कई बार स्टॉकिंग की एनर्जी को भी डिफाइन करता है। यानी ये व्यक्ति हो सकता है आपको स्ट्रांगली स्टॉक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आप पर पूरी नजर रखेंगे। दे विल फाइंड अ वे टू कॉन्टैक्ट यू, टू कम्युनिकेट विद यू। वो एक राइट टाइम ढूंढेंगे टू कम्युनिकेट विद यू। दे विल फाइंड अ राइट सोल्यूशन टू अप्रोच यू, ठीक है। वो चीज यहाँ पर है, वो एक राइट सोल्यूशन ढूंढना चाहेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक भी इस पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति रेडी हो जाएंगे। आप देखोगे कि 1 वीक के अंदर अगर इनका कॉल मैसेज आप रिसीव करते हो या कोई एक्शन, कोई एफर्ट भी इनकी साइड से आप रिसीव करते हो ना, तो ये पर्सन जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। एनीथिंग आप इनके सामने कोई भी शर्त रखोगे ना कि भाई ऐसा है, ठीक है, तो वो हर चीज मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिकॉज दे वर इनटू दैट एनर्जी जहां पर उन्हें अब इस रिलेशनशिप को ग्रो करना है, सक्सेसफुल करना है। वो फ्यूचर एक्चुअली में देखेंगे आपके साथ, तो इसलिए अब वो सिर्फ इक्वल गिव एंड टेक चाहेंगे, इस कनेक्शन में रहें आपके साथ, राइट। एंड अगर किसी टॉक्सिक पर्सन की, मैंने कहा ना, किसी टॉक्सिक फीमेल की एनर्जी भी रही है इस कनेक्शन में, तो वो भी हटती हुई नजर आएगी। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो है यहाँ खत्म होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होती हुई दिखेगी। तो आगे चलकर आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये पर्सन आगे चलकर इनके अंदर मेच्योरिटी भी आती हुई दिख रही है। यानी अभी तक जो ये पर्सन बहुत चाइल्डिश, इमेच्योर हैं, ठीक है, दे विल हैव दैट मेच्योरिटी टू हैंडल एवरीथिंग, ठीक है। इस रिश्ते के लिए फाइट करना है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन करेंगे। कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन भी ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स ले सकते हैं, सॉलिड एक्शन भी ये पर्सन आपके टूवर्ड्स ले सकते हैं, कोई सॉलिड अप्रोच आपके टूवर्ड्स रख सकते हैं।
I don't know, they want to celebrate something with you. Maybe it's a reunion, maybe it's a reconciliation, but they want to celebrate something with you. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर अगर किसी लोगों का बर्थडे एनिवर्सरी कुछ आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट 1 वीक के अंदर, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है, वो या आपका या आपके पार्टनर का. सो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये रीडिंग फिर आपकी है और ये डिवाइन टाइमिंग भी आपका है. वो अपनी ईगो को भी डाउन करेंगे, ठीक है, दे विल नॉट स्टे इन देयर ईगो एनीमोर, और वो अपनी ईगो को डाउन करेंगे, अपने प्राइड को डाउन करके दे वांट टू अप्रोच यू. ठीक है, उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, वो आपको अप्रोच करेंगे तो वो कम नहीं पड़ेंगे, वो वीक नहीं दिखेंगे आपके सामने, उल्टा उससे वो स्ट्रांग दिखेंगे. ठीक है, उससे उल्टा ये दिखेगा कि उन्होंने सृष्टि की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इस चीज़ों को फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो दे विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड वो अपनी ईगो को साइड में रखकर, ठीक है, दे विल अप्रोच यू. हो सकता है ये किसी बहाने से, किसी रीज़न से आपको अप्रोच करें, कोई वर्क के रीज़न से, किसी की हेल्थ पूछने के लिए, कोई भी रीज़न ढूंढ सकते हैं, कोई भी एक्सक्यूज ढूंढ सकते हैं टू अप्रोच यू, जिसके बारे में कोई ना कोई ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे. किसी फ्रेंड के थ्रू भी ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, किसी फ्रेंड की आईडी से भी ये आपसे बात कर सकते हैं, या किसी फ्रेंड को आपके पास भेज सकते हैं कोई क्लैरिटी आपको देने के लिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी दूर करने के लिए. ठीक है, कि आपको कहने के लिए कि हाँ वो तुझसे बात करना चाहती है या करना चाहता है, इस तरीके से भी किसी पर्सन को वो भेज सकते हैं इफ यू बोथ शेयर्स अ कॉमन फ्रेंड. ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. ऑल आई बिलीव हियर इज इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस. ये हैप्पीनेस और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में लेकर आ रहा है. चीज़ें बैलेंस आउट होने वाली हैं. ठीक है, हर चीज़ सॉर्ट आउट होती हुई आपको नजर आएगी. धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि यार चीज़ें जैसे आपके फेवर में टर्न हो रही हैं, एंड दिस विल मेक यू हैप्पी. एंड समहाउ मे बी आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, और ये डिवाइन की ही मर्जी है कि ये पर्सन वापस आपके साथ आ जाएं, वापस रीयूनियन रिकंसिलेशन हो जाएं. इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि ये पर्सन ही आपका मे बी डेस्टाइन पार्टनर है, राइट, क्योंकि यही आपका डेस्टाइन पार्टनर है. तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कमिंग फ्यूचर में. सो चलिए अब मैसेजेस भी देख लेते हैं. इस व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है मैसेज उनके पार्टनर की तरफ से. सो फर्स्ट मैसेज ऑल आई गेट इज आई शुड हैव फॉट फॉर यू. उन्हें लगता है कि उन्हें आपके लिए लड़ना चाहिए था, उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था. आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी. उनके अंदर डर भी है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो. मे बी ड्यू टू दैट फियर ऑल्सो शायद ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू रीच यू आउट बट डोंट नो द वे. वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं बट उन्हें शायद रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. दे विल फाइंड द वे बट आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी. वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं कि वो नहीं बन पाए या वो चीज़ें आपके लिए नहीं कर पाए जो आप शायद डिजर्व करते थे या उन्हें आपके लिए करनी चाहिए थी. आई एम ऑन द वे टू यू. वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. आई रैन बिकॉज आई वाज़न्ट रेडी फॉर यू. वो आपसे दूर इसलिए गए क्योंकि शायद वो तैयार नहीं थे आपके लिए. We are meant to be together. I will wait as long as it takes for the shot with you, right? वो आपके लिए इंतजार करने के लिए तैयार हैं जब तक आप नहीं मान जाते हो या जब तक आप रेडी नहीं हो जाते हो, उन पर भरोसा नहीं कर लेते हो, उन्हें एक और चांस, एक और मौका नहीं दे देते हो. वो वेट करने के लिए तैयार हैं. आई एम सॉरी आई हर्ट यू, आई डेंट रियलाइज बट आई हैड अंटिल इट वॉज गॉन. वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी वैल्यू पहले नहीं समझी, लेकिन अब वो स्ट्रांगली ग्रैटिट्यूड में है कि आप उनकी लाइफ का एक पार्ट रहे हो. I was selfish and stuck in my ego. वो सेल्फिश थे, स्टक थे अपनी ईगो में, और वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं. I want to make things right and now they just want to make things right. अब वो सिर्फ चीज़ों को सही करना चाहते हैं आपके साथ. They want to take the responsibility. They want to fix everything. Let's check out message from universe. Please divine universe, angel, spirit guide, please guide करें. आज का गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए. Okay. So universe आपको गाइडेंस दे रहे हैं that I need you to get excited again. I need you to remember that you are not in this thing alone. I'm working on your challenges. I have already assigned angels to you. So let go and the stress. And just trust me. I've got a pretty incredible ending in the store. In fact, that's why you need to get excited again. Because the happy ending I've got coming is going to rock your world. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि दोबारा एक्साइट हो जाओ, खुश हो जाओ, अपने स्ट्रेस को दूर कर दो. आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ हैं और उन्होंने आपके डिवाइन एंजल्स को काम दे दिया है कि वो आपके लिए चीज़ें सही करें और आपके लिए एक इनक्रेडिबल एंडिंग वेट कर रही है. तो इसलिए दोबारा एक्साइट हो जाओ क्योंकि एक हैप्पी एंडिंग आपकी लाइफ में आने वाली है जो आपको खुश कर देगी, जो आपका वर्ल्ड रॉक कर देगी. इजंट इट ब्यूटिफुल, राइट? सो ये थी कुछ आज आपकी एनर्जी और यूनिवर्सल गाइडेंस. आई रियली होप सो आपके साथ रेजोनेट करें.
आपको पसंद आई एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।